स्त्री का सम्मान नहीं है, वह घर नहीं है, नरक का है। शास्त्र हमारे कहते हैं जहां पर स्त्री का जिस घर में सम्मान नहीं होता है ना, उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती। हर जगह सबसे पहले स्त्री का सम्मान बताया गया। भागवत कथा में यहाँ पर नारायण ने, जगत पिता जगदीश्वर ब्रह्म परमात्मा ने उन ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा की, सुंदर हाथों से प्रसाद बना करके खिलाया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आगे भगवान बड़ी ही सुंदर लीला करते हैं। नंद बाबा जी महाराज क्या करते थे, उनका नियम था एकादशी व्रत करना। आज क्या है, क्या है नियम? एकादशी। एकादशी है ना। व्रत कौन कौन है? 4, 5, 6। एक बार इनके लिए जोरदार ताली की सेवा करेंगे। ठाकुर जी की अपार कृपा, हम सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए जहां तक हो सके। यह पितृपक्ष चल रहा है। हमारे एक यजमान जी का फोन आया, कहा महाराज आज हमारे यहाँ पर तिथि है और एकादशी है। वैसे पितरों में सबसे ज्यादा जो प्रधानता दी गई दान की, उसे अन्न दान की दी गई। पितरों में सबसे ज्यादा अन्न दान प्रधान है। किसी को भी, चाहे जीव जंतु को भोजन कराओ, चाहे पशु पक्षी को कराओ, चाहे किसी को दान करो, मंदिर में संत को, ब्राह्मण को भोजन कराओ, सबसे ज्यादा अन्न की प्रधानता है। कहा महाराज आज एकादशी है और एकादशी के दिन हम क्या करें? अब मैया सोच रही होंगी कि आज हमने ब्राह्मण को भोजन कराया है और ब्राह्मणों ने, देखो ऐसा है, समय स्थिति की बात होती है। यदि कर सके तो करना चाहिए, नहीं भी करते तो ऐसा थोड़ी कोई हमने पाप कर दिया। जहां तक हमारा शरीर साथ दे, समय हो। अब ये भागवत कथा क्या है? सामूहिक भागवत कथा। किसी यजमान की पर्सनल कथा होती तो यहाँ पर उस यजमान से कह सकते थे ब्राह्मण के, नहीं ऐसे ऐसे ये करना है, ये करना है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा तो है कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं, किसी की इच्छा है कि हम फलाहार करेंगे, किसी की है इच्छा कि नहीं करेंगे, तो अलग अलग विषय हो जाता है। मन में कभी पाप नहीं रखना चाहिए कि आज हमने ऐसे से ऐसा कर दिया। जैसे हुआ परमात्मा की इच्छा से, बगैर परमात्मा की इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है। तो कहा महाराज हमारे यहाँ पर आज तिथि, हम क्या करें? तो यहाँ पर शास्त्रों में वर्णन आता है कि यदि आपके यहाँ पर तिथि है तो आप 2 दिन ब्राह्मण को भोजन क्या करें? 2 दिन। यदि भोजन नहीं करा सकते हैं तो एकादशी में फलाहार दे करके द्वादशी को उनको अन्नदान करें, क्योंकि पितृ पक्ष में अन्नदान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि ब्राह्मण देवता व्रत है तो उनको फलाहार दे करके पारायण कराएं। पारायण कराने से तो और आपको पुण्य प्राप्त होगा। ऐसे ही नंद बाबा जी महाराज एकादशी व्रत किया करते थे और नंद बाबा जी प्रातः 4 बजे यमुना जी में स्नान किया करते थे। लेकिन एक बार नंद बाबा जी से बड़ी गलती हो गई। ब्रह्म मुहूर्त से ही पहले जाकर के यमुना जी में वह स्नान करने लगे और शास्त्र कहते हैं कि यदि ब्रह्म मुहूर्त से पहले हम स्नान करते हैं तो हम वरुण देवता का अपमान करते हैं, क्योंकि वरुण देवता भी शयन करते हैं। रात्रि में किसी वृक्ष का हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, ना ही पत्ते न फल कुछ भी तोड़ना चाहिए, ना ही हमें नदी में स्नान करना चाहिए। जब कोई त्योहार या पर्व हो तब जाकर के हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि हर जीव सोता है। आज यहाँ पर नंद बाबा जी 3 बजे स्नान करने चले गए। वरुण देवता को क्रोध आया और वह अपने वरुण लोक में लेकर के चले गए। जैसे ही वरुण लोक में लेकर के गए, वहां पर देखा कि भगवान सिंहासन पर विराजमान है। कन्हैया
कन्हैया को देख करके नंद बाबा जी कहने लगे ये तो हमारा लाला है। वे समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं है, यह तो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की और नंद बाबा जी को अपने लोक के दर्शन कराए। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बड़ी ही अद्भुत कथा आती है। जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, उन ब्रज की गोपियों के मन के अंदर भाव है कि एक ना एक दिन हम कन्हैया के साथ में रास का आनंद लें। भगवान सबके हृदय की मन की बात जानते हैं। जैसे ही गोपियों के मन में भाव आया, भगवान ने अब क्या किया, यमुना जी के पास में रात्रि को 12 बजे जाकर के